नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आध्यात्मिक यात्रा में आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के कुछ श्लोकों का सरल, भावपूर्ण और स्पष्ट अर्थ समझने जा रहे हैं। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, जीवन का मार्गदर्शन है दोस्तों। हर श्लोक, हर शब्द मनुष्य के भीतर उठते द्वंद्व, निर्णय और धर्म के संघर्ष को उजागर करता है। इस वीडियो में हम बिना संस्कृत श्लोक के केवल उनका गूढ़ और सारगर्भित अर्थ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि आप उन्हें अपने जीवन में जोड़ सके, अनुभव कर सके। तो आइए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत से करते हैं। अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र जो थे अंधे थे। धृतराष्ट्र का प्रश्न रहता है, जो अंधे थे और हस्तिनापुर के राजा थे, और सारथी संजय से पूछते हैं, हे संजय, जब मेरे और पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए तब उन्होंने क्या किया। इस श्लोक में राजा धृतराष्ट्र युद्ध भूमि की घटनाओं को जानने की उत्सुकता दिखाते हैं। वह जानना चाहते हैं कि पांडव और कौरव जब युद्ध के लिए एकत्रित हुए तब उनके बीच क्या हुआ। कुरुक्षेत्र एक धर्म भूमि है, जहाँ धर्म और अधर्म के बीच युद्ध होने वाला है। इस प्रश्न में एक चिंता की झलकती है, क्योंकि वह जानते थे कि उनके पुत्र अधर्म के मार्ग पर है। दोस्तों, जो अधर्म पर चलता है उन्हें चिंता होनी चाहिए, क्योंकि धर्म पर होता है उसकी विजय निश्चित होती है। तो हमें धर्म के मार्ग को चुनना चाहिए। संजय का उत्तर इस तरह होता है। संजय कहते हैं, हे राजन, जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यूहबद्ध किए था तब वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहते हैं। यहाँ से संजय युद्धभूमि की घटनाओं का वर्णन शुरू करते हैं। दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर थोड़ा चिंतित हो जाता है और अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर सलाह लेता है। वह जानता है कि सामने की सेना कमज़ोर नहीं है, इसलिए वह पहले ही अपने सेनापतियों का मनोबल बढ़ाना चाहते थे। दुर्योधन कहता है कि हे आचार्य, पांडवों की उस बड़ी सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र दुष्टद्युम्न ने सजाया है। इसके अंतर्गत दुर्योधन ये कहना चाहते हैं द्रोणाचार्य से, ये संकेत करते हैं कि वो याद दिलाते हैं कि पांडवों की सेना में नेतृत्व दुष्टद्युम्न कर रहा है, जो उन्हीं का शिष्य रहा है। दुष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोणाचार्य के वध के लिए हुआ था, इसलिए दुर्योधन यहाँ द्रोणाचार्य की निष्ठा और मनोबल की परीक्षा ले रहा था। कहीं वह भावनात्मक रूप में पांडवों की ओर ना झुक जाए। इस सेना में कई महान वीर हैं। युद्ध में भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी, जैसे युधान, विराट, द्रुपद जो महारथी हैं। दुर्योधन पांडवों की सेना में मौजूद महान योद्धाओं की सूची गिनवाने लगता है। वह स्वीकार करता है कि अर्जुन और भीम जैसे महारथी उनके साथ हैं और उनके साथ अन्य प्रतापी योद्धा भी हैं। यह दिखाता है कि दुर्योधन पांडवों की सेना को हल्के में ना ले। दुष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुषों के श्रेष्ठ पुरुजित, कुंती भोज और शैव, ये सब भी महान योद्धा हैं। दुर्योधन आगे और नाम गिनवाते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पांडवों के साथ अनेक राजा और महारथी हैं। यह एक प्रकार से उनकी शक्ति और सामर्थ्य को दर्शाता है। दुर्योधन जानता है कि यह युद्ध आसान नहीं होगा। पांडवों की सेना सक्षम और अनुभवी योद्धाओं से भरी हुई थी। दोस्तों, जो शुरुआत था, हमने यह अध्याय अर्जुन विषाद योग से हम शुरुआत कर रहे हैं। अब 6वां श्लोक, 5 श्लोक तक इसके अंदर अर्थ हो चुका है। अब 6वां श्लोक का अर्थ मैं बताने जा रही हूँ। 6वां श्लोक इस प्रकार है, पिछले दृश्य में दुर्योधन ने पांडवों की सेना का आंकलन शुरू किया। वह एक एक योद्धा का नाम लेकर उनकी ताकत का बखान कर रहा था। अब दुर्योधन आगे कहता है, यहाँ दुष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैव जैसे अनेक महारथी योद्धा मौजूद हैं। हर एक योद्धा अपने आप में एक सेना के बराबर है। फिर वह अपनी सेना की ओर देख कर कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी ओर से भी ये सब वीर उपस्थित हैं, जिनका परिचय आप स्वयं भली भांति जानते हैं। वे सभी योद्धा युद्ध में मेरी रक्षा के लिए समर्पित हैं। दुर्योधन कौरवों की ओर
के सेनापतियों के नाम गिनवाता है। भव, कृतवर्मा, कृपाचार्य ये सभी युद्ध के पर अपराजेय हैं। यह जताने का प्रयास करता है कि हमारी और भी अजेय योद्धा कम नहीं हैं। इसके बाद वह कहता है कि और भी बहुत से वीर हैं जो मेरे लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं। वे सभी युद्ध में कौशल है और विविध प्रकार से शास्त्रों और रथों में युक्त हैं। ये सब एक तरह से अपनी सेना को मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दुर्योधन अपनी पांडवों की सेना की तुलना करता है। वह कहता है, हमारी सेना भीष्म द्वारा रक्षित होने पर भी असंयमित है, जबकि पांडवों की सेना भीम के नेतृत्व में है, पूरी तरह संगठित और संयमित है। यह स्वीकारोक्ति बनाती है कि उसे भीतर से पांडवों की रणनीति का भय है। दुर्योधन की वाणी में अब आत्मविश्वास के साथ साथ चिंता भी झलकने लगी थी। वह अपने सेनापतियों के बल पर विश्वास तो कर रहा था, परंतु पांडवों की ओर देखकर उसका मन विचलित था। वह विचलित हो रहा था, कहीं ये सब में हो पाएगा। दोस्तों, यह वीडियो हम बिना संस्कृत श्लोक केवल गूढ़ और सारगर्भित अर्थ आपके सामने प्रस्तुत करे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो के कुछ समझ आता है और आपको लगता है ये आपके काम की है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।